है, पति पत्नी को छोड़ सकता है, गिरवी रख सकता है, बेच सकता है। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 45। ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्रों का मुख्य कर्म है। सुनिएगा, ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्रों का मुख्य कर्म है। इसके अतिरिक्त शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक 123 124। मैं आज बहुत दुखी हूं, आहत हूं कि आज तुलसी पूजन फ्लॉप हो गया। सोचिए, आज क्रिसमस था, आज मनुस्मृति दहन था, आज भी जयपुर हाईकोर्ट परिसर में, राजस्थान के हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है। आज तुलसी दिवस जो है वो फ्लॉप हो गया। सोचिए, मैं बहुत दुखी हूं। कैसे बताइए? मैं ये मानता हूं कि क्रिश्चियनों ने पूरी दुनिया में ईसाइयत का प्रचार प्रसार किया, ईसाइयत को फैलाया, लेकिन भारत में वो असफल रहे। इसकी वजह क्या है? मैं बहुत दुखी हूं कि आज तुलसी पूजा फ्लॉप हो गया, और मैं इस देश के तमाम सवर्ण हिंदुओं से अपील करता हूं कि वो अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल से निकालें। अंग्रेजी तो बिल्कुल न पढ़ाएं। ये मैकाले की एजुकेशन नीति है। और मैं क्रिश्चियनों से दुखी हूं कि उन लोगों ने ठूस ठूस कर सवर्ण बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया। जीसस मैरी, सेंट जेवियर्स, स्प्रिंगडेल, तमाम जो अंग्रेजी स्कूल हैं जो क्रिश्चियनों के हैं, उनमें उन्होंने दलित, पिछड़े, आदिवासी के बच्चों को नहीं पढ़ाया। सोचिए, जेपी नड्डा जो बीजेपी का अध्यक्ष है, वो अंग्रेजी स्कूल से पढ़ा है। आडवाणी। तो मैं अभी भी इस देश के सवर्ण हिंदुओं को चेता रहा हूं, मैकाले की एजुकेशन छोड़ो, पढ़ाओ अपने बच्चों को संस्कृत, निकालो उन अंग्रेजों के स्कूल से, उन ईसाइयों के स्कूल से। और इन ईसाइयों को चैलेंज है कि तुम पढ़ाओ दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बच्चों को। समझिए किस तरह का ड्रामा चल रहा है। मैं इस देश के तमाम SC, ST, OBC और किसान जातियों के लोगों से अपील कर रहा हूं कि अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाइए, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाइए, मिशनरी में पढ़ाइए, तब जाकर आपके बच्चे सफल होंगे। ये लोग अपने बच्चे को अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते हैं और ड्रामा करते हैं। इस तरह के किसी भी तरह के ठग ठठा में मत आइए। ये लोग बहुत बेईमान लोग हैं, बहुत शातिर लोग हैं। और सोचिए, आज के आज इस देश के सवर्ण अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे, खासकर तुलसी दिवस में आने वाले, तो इस देश के तमाम गरीब, शोषित, वंचित के बच्चे जो हैं वो अच्छा एजुकेशन ले लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। एक और खबर बहुत जरूरी। सोचिए, जयपुर हाईकोर्ट में सामाजिक भेदभावकारी व्यवस्था के प्रतीक मनु की प्रतिमा हटनी चाहिए। सोचिए, आज मनुस्मृति दहन दिवस है। ये SC, ST, OBC माइनॉरिटी, जिसको उस समय शूद्र और अछूत कहा गया था, उससे भी ज्यादा इस देश की महिलाओं के लिए खतरनाक था, चाहे वो किसी जाति और धर्म की हो। उसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी महिला को जब चाहे गिरवी रख सकते हैं, बेच सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यह मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और इसी को ठीक करने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया था। तो सोचिए, मनु नाम के एक अपराधी ने ग्रंथ लिख दिया और उसमें लिखा हुआ है, श्लोक है, कहिए तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। ये देखिए, ये श्लोक है, पति पत्नी को छोड़ सकता है, गिरवी रख सकता है, बेच सकता है। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 45। ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्रों का मुख्य कर्म है। सुनिएगा, ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्रों का मुख्य कर्म है। इसके अतिरिक्त शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक 123 124। आपको पता है शूद्र कौन थे? कायस्थों, मैं बता दे रहा हूं गिन के, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, यादव, ये सब जो राजा थे, उनको इस किताब के जरिए एक संविधान लिख दिया गया और उनको शूद्र बना दिया गया और उनके हाथ से सत्ता छीन ली गई धर्म की आड़ में। और उसी सत्ता को वापस आपको बाबा साहब ने दिलाया वोट के अधिकार में। और बाबा साहब ने आपको सम्मानजनक तरीके से SC, ST, OBC माइनॉरिटी जनरल का दर्जा दिया। ये थे बाबा साहब, और ये है बाबा साहब का संविधान जो इस देश के तमाम शोषित, वंचित समाज को अधिकार देता। और सोचिए, इस देश की महिलाओं का क्या होता अगर मनुस्मृति के हिसाब से यह देश चलता, और क्या हुआ होगा महिलाओं के साथ जब मनुस्मृति के हिसाब से लोग देश चला रहे थे। और कौन लोग चला रहे थे उनकी पहचान कीजिए। और वही सती प्रथा के नाम पर इस देश की महिलाओं को मारते थे।